वीडियो में आगे जाने से पहले ना गाइज यहाँ पे मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूँ कि मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, सो मेक श्योर आप जाके उसको चेक ज़रूर करिएगा। जिन लोगों ने पार्ट 1 देखा है वो जानते होंगे कि मैं जबलपुर आई हुई थी भाई के पास, और यहाँ पे मैं बहुत दिन रुकने के लिए नहीं आई थी क्योंकि सेम डे ही मेरी ट्रेन थी। घर से आज मैं निकली और भाई के पास आई, एंड उसके बाद शाम को ही मेरी जबलपुर से ट्रेन थी। एंड यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी, नहा वा लिया था, मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। ठीक है, यहाँ पर मैं ये इयररिंग्स पहन रही हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे मैं सनस्क्रीन भी लगा रही हूँ। जो भी स्किन केयर होता है, मेकअप वगैरह मैं नहीं करती हूँ, बाहर अगर ट्रैवल करना होता है तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। एंड बनाना मेरा फेवरेट है, फ्रूट मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये ट्रांसपेरेंट स्टेप जो कि बाहर निकली थी उसको मैंने ठीक किया, एंड स्क्रंची मेरे हाथ में रहेगी क्योंकि हेयर्स मुझे अभी बनाने हैं अच्छे से। एंड यहाँ पे देख सकते हो ना सामने कैसे हेयर्स निकले हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी कभी भी अपनी लाइफ में बेबी हेयर्स को तो बिल्कुल मत हटाना, बिल्कुल मत हटाना। मैंने इस चीज़ को लेके बहुत बार जिक्र करा हुआ है। एंड पोनी टेल ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरे पे सूट करता है, बट मेरे ना जो स्कैल्प है ना वहाँ पे दर्द होने लगता है अगर मैं बहुत देर तक रखूँ तो। एंड ये कुछ बाहर का व्यू था विंडो के, जहाँ पे भाई रह रहा था वहाँ, और रूम लाइक एवरेज था, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया बट नॉर्मल ठीक है। एंड यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी थी, एंड मेरे को हेयर्स अपने बड़े प्यारे लग रहे थे, जो कलर दिखाई दे रहा था। एंड ट्रॉली रखी हुई है, और ये मास्क मैंने इसलिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए नहीं वेयर किया हुआ है, ये मेरी मम्मी ने बनाया और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आपने मुझे बहुत बार देखा होगा। एंड फिर हम लोग निकल चुके थे और बहुत अच्छा मौसम था। मौसम मतलब बताऊँ ना, सफ़र जब मैंने किया तो बहुत अच्छे अच्छे सीन आए। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक गन कैरेज फैक्ट्री है। तो जबलपुर के जो लोग हैं, मतलब बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं मेरे जबलपुर के, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट पार्ट निकाला तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि मैं भी जबलपुर से हूँ, तो वो जानते होंगे ये जगह किस किस ने देखी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड ये देखो यार, मतलब रोड पे भी जो सीन थे ना बहुत ज़्यादा प्यारे थे। ऑल्सो जबलपुर का स्टेशन हाय लाजवाब है, बाहर से बहुत मस्त है। और ये भाई जा रहा था, हाथ में फ़ोन लिया है, ट्रॉली भी लिया है मेरे साथ, और वो ट्रेन का स्टेटस चेक कर रहा था। ठीक, और ट्रेन वैसे ऑन टाइम थी। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ना अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सामान है, आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ये सीढ़ी उतरने में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। और ये हमारी ट्रेन आ चुकी है जिससे मुझे सफ़र करना है। लाइफ का पहला ऐसा एक्सपीरियंस होने वाला है जब मैं इतना लंबा सफ़र करने वाली हूँ। जबलपुर से छपरा, मतलब एमपी से बिहार जाने का सफ़र ये होने वाला है। ऑलमोस्ट मतलब मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 20 घंटे लगभग लग जाते हैं। ट्रेन से ट्रैवल करो, फिर चेंज भी करना पड़ता है, बस में जाओ। एंड फाइनली मैं बैठ गई थी, भाई मुझे बैठा के उसके बाद चला गया था। एंड ये मैं अपनी इयररिंग्स देख रही थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे ये। एंड ऑल्सो मेरी जो सीट थी वो नीचे वाली सीट थी, बट एक आंटी से इसको एक्सचेंज करना पड़ा बिकॉज उन आंटी को प्रॉब्लम थी हाथ पैर में, वो ऊपर नहीं चढ़ सकती थी। तो उनने मुझसे बोला कि बेटा आप ऊपर चले जाओ। वैसे उनने इशारे में बोला था क्योंकि वो पता नहीं चेन्नई साइड की थी और उनको हिंदी नहीं आती थी और मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं आती थी, और ये मेरा फ़ोन टूट गया, आज ही टूटा था। तो हम लोगों ने ना वैसे एडजस्ट कर लिया था सीट को लेकर, जैसा मैं बात करी थी। और फ़ोन टूटने का थोड़ा बहुत दुख था, थोड़ा बहुत, वरना तो ये दूसरा फ़ोन है तो चल जाता है काम। खैर फिलहाल का जो टाइम हो रहा है वो 7:16 हो रहा है, बट ट्रेन का जो अराइवल टाइम था वो 7:15 था। तो आप लोग देख सकते हो कि ट्रेन बहुत पहले आ गई थी, बट फिर ट्रेन रुकी। एंड मैं यहाँ पे पानी पी रही हूँ। एंड पानी पीने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा था बिकॉज जो छत था ना वो सर में लग रहा था, तो मैंने जैसे तैसे तो पी लिया था। एंड ऑल्सो वहाँ पे जो आसपास ट्रेन में जो मेरे बैठे हुए थे वो चेन्नई साइड के लोग थे, उनकी लैंग्वेज अलग थी, मेरी लैंग्वेज अलग थी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही थी हमारी। वीडियो में आगे जाने से पहले यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। अपन बहुत ज्यादा ये चीज सुनते हैं कि क्या दिन भर टीवी देखती रहती हो वगैरह वगैरह, बट गाइज अपन ना यही टीवी शोज देख के प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, अपने फेवरेट शोज देख के। मेन इंटरेस्टिंग बात तो यही है, जैसे नागिन हो गया, ये रिश्ता क्या कहलाता है, खतरों के खिलाड़ी, अनुपमा एंड मैनी मोर, ठीक है। और ये सारी चीजें पॉसिबल है क्रेज ऐप के थ्रू। इसको यूज करना सुपर सिंपल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड साइन अप करते टाइम मेरा ये वाला कूपन कोड जरूर यूज करिएगा। आप ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 100 रुपीज साइन अप बोनस मिलेगा। बस इतना ही नहीं, 1000 का स्क्रैच कार्ड फ्री फर्स्ट डिपॉजिट पे। उसके बाद आप सिलेक्ट करिए अपना फेवरेट शो जिसपे आप ट्रेड करना चाहते हो। लाइक यहाँ पे मैं बात करूँ तो मैं खतरों के खिलाड़ी पे जाऊं तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या रुबीना वाटर टास्क कंप्लीट कर पाएंगी, यस
या नो, ठीक है। यहाँ पे मुझे सिंपल सा प्रोडिक्शन करना है, ठीक है, स्किल का यूज करना है एंड प्रिडिक्ट राइट आंसर, यस और नो, एंड यू हैव टू फर्स्टली इन्वेस्ट ऑन द आंसर, ठीक है। सही जवाब होने पे प्रॉफिट मिलता है। जो क्रेज ऐप है ना, ये 100% सेफ है, तो जो भी अमाउंट आपने एज अ प्रॉफिट अर्न किया है इसको आप इजिली विड्रॉ कर सकते हैं थ्रू यूपीआई। एंड क्रेज ऐप की चैट पे ना आप बाकी और फैन से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं एंड शोज की लेटेस्ट अपडेट भी पा सकते हैं। और इंटरेस्टिंग सबसे ज्यादा तो ये है कि सेलिब्रिटीज की जो भी अपडेट है वो भी यहाँ पे मिलती रहती है, विच इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। सो गाइज मेक श्योर यू डू चेक आउट, यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कूपन कोड जरूर यूज कर लीजिएगा। तो जल्दी से जाओ। कुछ समय बाद फिर मम्मी का कॉल आया, मतलब सबको ही कॉल करते रह रहा था, पापा भी, भाई लोग भी मैसेज भी कर रहे थे, क्योंकि पहली बार मैं ट्रैवल कर रही थी तो सबको ही थोड़ा बहुत टेंशन में था ही कि ट्रैवल नहीं करी है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इन द सेंस कहीं समझ में ना आई कोई चीज़ वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। एंड 9:23 टाइम हो रहा है, अभी रात का टाइम है ये। एंड मेरी बॉटल यहाँ रखी हुई है, बाहर रखी, बैग ये रखा हुआ है, मेरे साथ 2 चीज़ है, बैग और ट्रॉली, ठीक है। और थोड़ा सा मेरा ना गर्दन भी दुख रहा था, क्योंकि आदत नहीं है ना वैसे लेटने की, और मतलब जो स्पेस था ऊपर का, आधे में मेरा सामान रखा है, आधे में मैं लेटी हूँ सिमट के, जगह नहीं थी और ठंडी भी लग रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो बेडशीट जो रखी है उसको निकालते हैं। एंड मैंने जो ट्रॉली बैग है उसको लॉक करके रखा था, अब लग रहा था कि यार इससे अच्छा शोल्डर बैग में रख लेती तो ज़्यादा सही होता। एंड फिर मैंने ट्रॉली खोली, ठीक है, एंड सामान देखो इधर उधर बिखर गया, जो कि होना ही था। बट बेडशीट जो थी मैंने पास में ही रखी थी कि मैं निकाल लूँगी। और लॉक करना ज़रूरी है बैग को, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, वो तो बनता ही, हर कोई करता ही करता है। कितने लोग जो हैं वो जो सीट होती है उसमें ही लॉक कर लेते हैं, बट मैंने वैसा नहीं किया क्योंकि मैं ऊपर थी तो सिक्योर थी भैया। ऊपर वैसे सही सीट दे दी थी आंटी ने, थैंक यू आंटी। एंड ये मेरा वो रखा हुआ है ईयरबड। एंड मैंने फिर बेडशीट ओढ़ ली थी तो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा था, अदरवाइज़ ठंडी ठंडी सा लग रहा था, बाहर बारिश भी हो रही थी और अंदर एसी भी चल रही थी इसीलिए। एंड उसके बाद जो है मैंने ट्रैक करने की कोशिश की कि हम कहाँ पहुँचे, तो भाई नेट नहीं चल रहा था। तो कहीं ऐसा होता है कि नेट बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है, कहीं एकदम स्लो चलता है, कहीं चल ही नहीं रहा था। तो ये भी इशू फेस करनी पड़ती है क्योंकि ट्रैवल करते टाइम ट्रेन बहुत सारी जगह से जाती है कि नहीं। एंड मुझे भूख लग रही थी और जितने भी लोग थे मेरे कंपार्टमेंट के नीचे जो भी बैठे हुए थे सब ने खाना खा लिया था, पहले ही खा के बैठ गए थे। और ये पोहा मैंने रखा था, जानते होगे फर्स्ट पार्ट में ज़रूर देखना, मैंने वैसे ये क्लिप ऐड नहीं करी थी, बट यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मैंने इसको इसमें रखा था, एक ट्रॉली बैग में एक शोल्डर बैग में रखा हुआ था। तो ये क्लिप मैंने आपको दिखा दी क्योंकि वहाँ पे नहीं दिखा पाई थी। एंड स्पून भी मैंने इसी में रखी हुई है। और ये जो पोहा है पापा ने बनाया था, तो मैं खाने को अलग से और चीज़ लेके नहीं आई थी, पोहा और फ्रूट थे कुछ मेरे पास वो। तो यहाँ पे एकदम सिंपल पोहा जो था पापा ने बनाया था, बट इट वॉज सो टेस्टी, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, सिंपल था एकदम और नॉर्मल जैसे पोहा भूजते हैं वैसा, और हल्का नमक। वाह, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और पता है गाइज हुआ क्या था, एक्चुअली जब मैं खा रही थी तो सब सोने की तैयारी कर रहे थे, मुझे आइडिया नहीं था और अचानक से उन्होंने लाइट बंद कर दी। तो कुछ इस टाइप का सीन हो गया था उस टाइप में, और मैं वो पोहा खा रही थी, चबा रही थी मुँह में। फिर मैंने जैसे तैसे हाथ लगा के कहाँ रखा है दूसरा फ़ोन, उसको लिया एंड उसके बाद मैंने लाइट ऑन की और मैं कुछ इस टाइप से बैठ के खाई। मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि उन्होंने लाइट बंद कर दी, ठीक है, सबका अपना अपना टाइम, जिस हिसाब से जो सबका सोने का टाइम ही हो रहा था, ट्रेन में बैठ कर और इंसान कर ही क्या सकता है, अकेला है, फैमिली के साथ है, तो नॉर्मल यही होता है, खाओ पियो और सो जाओ। मैं भी सो गई थी खा पी के। एंड मैं उठी तो लाइट बंद थी, फिर थोड़ी देर बाद लाइट चालू कर दी थी, सुबह हो चुकी थी, इट वॉज आई थिंक अराउंड 4-5 के करीब का टाइम था, ठीक है। और आंखें मेरी सूजी सूजी थी बहुत ज़्यादा, और एक्चुअली थकान भी थी मुझे, क्योंकि ना मैं निकलने से पहले, मेरी जर्नी स्टार्ट होने से पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी, शूटिंग, घर का काम, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। एंड यहाँ पे टाइम देख सकते हो 4:08 हो रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा होगा, बट कैमरा कभी कभी क्या होता है ना, वो उल्टा ही कैच करता है, तो मुझे सेट करना पड़ता है, ठीक है। एंड जमाई आ रही है और आँख सूजी सूजी सी, और मेरा फेस ना ऑयली ऑयली सा मुझे महसूस हो रहा था इस मौसम में। तो सबसे पहले मैंने पानी पिया, अगर मैं घर में होती तो हल्का गर्म पानी अभी मैं पीती, तो भैया अभी तो नॉर्मल जैसा था टेम्परेचर उसी हिसाब से पियेंगे, क्योंकि देखो हर जगह जो घर में रहने वाली हैबिट है वो चीज़ फॉलो नहीं की जा सकती कि भाई घर में रह रहे थे तो दिन भर स्किन केयर कर रहे थे, मुंह धो रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें और जगह जब जाते हो तो वो प्रैक्टिकली इतने पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। और ये इतना ज़्यादा इसेंशियल नहीं है कि इसको नहीं करेंगे तो रह नहीं पाएंगे, ठीक है।
पानी पिया विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे मेरे रोंगटे क्या बोलते हैं अपन, गूज बम इंग्लिश में बोला जाता है, वो खड़े थे ठंडी के मारे, ठंड लग रही थी। एंड मैंने यहाँ पे बाल थोड़े ठीक किए, कंघी वगैरह मैंने नहीं फेरी, ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा यार जब मैं पहुँचने वाली रहूँगी ना अपने स्टेशन छपरा में, तब मैं कंघी करूँगी। मेरे को फ़ोन को चार्ज करना था तो मैंने चार्जर निकाला और नीचे वाली आंटी से बोला कि वो चार्ज पे लगा दे। तो जो यही बात है ना, चार्ज पे लगा दे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो बस मैंने बोला चार्जर आंटी चार्जर, इशारा करते करते तब उनको समझ में आया। तो यहीं पे प्रॉब्लम जा रही थी। एंड मैंने यहाँ पे ट्रैक किया, नेट अच्छे से चल रहा था, बट ट्रेन जो थी 1 घंटे लेट थी और मुझे ठंडी लग रही थी, तो मैंने बेडशीट ओढ़ के मैं बैठी रही। मेन चीज़ जिससे मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी वॉज दैट कि मुझे ऊपर की सीट मिली, मैं ऊपर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, ऊपर लेट गई और मुझे लगेज को लेके भी इतनी टेंशन नहीं हो रही थी। बनारस आ चुका था तो नीचे की जितनी भी आंटी लोग थी सब जा रहे थे, ठीक है। मतलब कहा जाए ऑलमोस्ट ट्रेन जो थी बनारस में एकदम खाली हो गई थी, बिकॉज ये जो ट्रेन है ना, इसका लास्ट स्टॉप डेस्टिनेशन स्टेशन छपरई था, तो छपरई जाके ये रुकनी थी, लास्ट स्टेशन इसका छपरई था, ठीक है। एंड यहाँ पे बनारस में मैंने थोड़ा सा सीन ही रिकॉर्ड किया, मैंने सोचा यार मेरे व्यूअर्स देखेंगे, थोड़ा बहुत सीन रिकॉर्ड करती हूँ। अच्छा पता है मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, ट्रेन पे चढ़ते टाइम और उतरते टाइम मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, पता नहीं मुझे डर सा लगता कि मैं कहीं ट्रेन और स्टेशन के बीच में जो गैप होता है ना उसमें ना गिर जाऊँ। और ये मेरी आँखें सूजी सूजी सी लग रही थी, और ये ऑपरेशन करने वाली मशीन, मजाक कर रही हूँ। ओके, तो मैं सीट पे आके बैठ गई थी और हेयर मेरे ठीक थे, बट फेस मुझे ऑयली फील हो रहा था, क्योंकि इस मौसम में मेरा फेस ऑयली होता है, इसलिए मैं प्रेफर नहीं करती ज़्यादा कुछ फेस पे लगाना, क्योंकि ऑयली हो ही जाता है कितना कुछ भी इतना यूज़ करो तो। एंड सुबह का टाइम था, लाइट प्रॉपर भी नहीं थी और बारिश भी हो रही थी, बट यार जो मौसम था ना, मैं बहुत इन्जॉय करते हुए गई, बहुत ज़्यादा ही अच्छा मौसम था। इवन दमू से जबलपुर गई तो बहुत बारिश वाला मौसम था, ठंडा मौसम था। और इवन यहाँ जबलपुर से मैं छपरा गई तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था। मेन बात ये थी कि रात का सफ़र था ना, तो इतना पता नहीं लगा। एंड भाई ने ये नाशपाती दी थी तो वही मैं खा रही हूँ। मैंने ना ब्रश नहीं किया था, मैंने बस कुल्ला कर लिया था, नॉर्मल फेस वॉश कर लिया था, और कुछ इस टाइप से मैं शूट भी कर रही थी, खाती भी जा रही थी। तो सबसे पहले मैंने फ्रूट खाया, मैंने बोला सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ वही रहेगी। एंड 6:13 हो रहा था अभी, एंड पोहा जो बचा था रात का वो मैं खा रही हूँ। एंड कुछ इस टाइप से मौसम है, और मैंने कुछ हैवी खाना नहीं खाया, लाइक चावल दाल पूड़ी वगैरह ट्रेन में मिलती है, ट्रेन का तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ खाना। एंड यहाँ पे ख़त्म हो गया पोहा, नमक वगैरह जो बचा था तो मैंने छोड़ दिया उसको, ठीक है। और मैं ना शाम को खा के आई थी अराउंड 6 बजे के करीब, इसलिए मुझे रात में इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी, थोड़ा बहुत पोहा वगैरह खा लिया, एंड सुबह भी थोड़ा बहुत हो गया था। एंड मैं ना ऐसी लड़की हूँ ना, मतलब थोड़ा भूख कंट्रोल भी कर लेती हूँ, कभी नहीं भी कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ खाने को लेकर नहीं आई थी, नाशपाती वगैरह रखी हुई थी, तो मैं फ्रूट खाती रही, क्योंकि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट लगा, क्योंकि एक फास्ट टाइप रखते हैं ना, तो वो सही है, फ्रूट खा लो, बॉडी के लिए भी सही, तुम्हारे लिए भी सही। एंड मुझे ठंडी लग रही थी, मैं उड़ के बैठ गई, और पूरी जगह खाली थी, मतलब मैं ही वहाँ पर बैठी हुई थी, मतलब खाली हो गया था। एंड मुझे नींद आ रही थी उसके बाद। एंड ये मेरी ट्रॉली बैग, उसके ऊपर मैंने पैर रख दिया, एंड जो मेरा बैग था उसके ऊपर मैंने सर रख दिया, क्योंकि भैया मैं नींद में बहुत ज़्यादा कच्ची हूँ, मतलब पक्की हूँ, सॉरी, मैं सो जाती हूँ, इसीलिए भैया कि कोई अगर मेरा ट्रॉली बैग खींचे ना तो मुझे पता लग जाए, मेरा बैग खींचे तो मुझे पता लग जाए, मैं जग जाऊँ। वैसे ऐसी कोई चोरी की पॉसिबिलिटी नहीं थी, बट स्टिल सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। एंड स्टेशन आ गया था कोई सा, मुझे खबर नहीं थी कौन सी, तो मैं देख रही थी ट्रेन चल रही थी, मैंने बोला अच्छा, मेरे को ना पहले नाम पढ़ते नहीं बन रहा था, वैसे लिखा क्या है ये, करीमुद्दीनपुर, ओके। एंड बलिया आने वाला था इसके बाद। अच्छा, कितने लोग छपरा से हैं, कितने लोग बलिया से हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अब देखो बलिया आने वाला था, बलिया से अराउंड 1 से 1.5 घंटे लगता है छपरा के लिए, तो बस मैं सारी चीज़ समेटने लग गई थी, बेडशीट अपनी रखी, मैंने बोला अब कौन अंदर तक खोलेगा। मैंने ऊपर ही जो चेन थी ट्रॉली बैग में उसी में निकाल के रख दिया। एंड थोड़ा सा स्किन केयर करने का मैंने सोचा, ठीक है, अकेले बैठी थी और एंड मुझे उतरना भी था, तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा प्रॉपर बन के जाते हैं, तो मैंने कंघी की सबसे पहले, एंड सैनिटाइज़र जो कि मुझे पहले यूज़ करना था वो किया, एंड उसके बाद वाइप यूज़ किया ताकि मैं फेस को क्लीन कर पाऊँ। एंड सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ मुझे ट्रेन की अगर लगती है तो वो है ट्रेन का वॉशरूम यूज़ करना, मतलब सबसे ज़्यादा मूड मेरा ख़राब हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ट्रेन का वॉशरूम यूज़ ना करूँ, बट जो टॉयलेट है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, सो 1-2 बार जाना पड़ता है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड और बहुत ज़्यादा अंदर से गंदा लगता है, मतलब मुझे पूरी घिन मच जाती है और मेरा मूड बहुत गंदे तरीके से ख़राब होता है।
फाइनली मैंने स्किन केयर कर लिया है, नो मेकअप एंड ऑल। यार कौन करता है यार मेकअप, इतना मेरे को नहीं आता उतना पसंद, थोड़ा बहुत कभी कभी। एंड बस हो गया। और मेरे हेयर्स बहुत प्यारे लग रहे हैं यार, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, नेचुरल लाइट में तो और ही ज़्यादा। एंड ये आ चुके थे हम बलिया। सुपर एक्साइटेड हो गई थी मैं छपरा पहुंचने के लिए। एक तो लाइफ में पहली बार ट्रैवल करो, लगता है अरे वाह यार इतना कर लिया। वैसे इतना कुछ है नहीं कि बैठे रहना है बस ट्रेन में, बट स्टिल यार कहीं आप 4 घंटे की दूरी पे भी नहीं गए हो दूर अकेले, एंड उसके बाद से इतना फिर जाना। स्टार्टिंग जब होती है तो एक नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। एंड छपरा और बलिया के बीच में ये नदी पड़ती है, ठीक है। तो जो भी छपरा बलिया और भी लोग जिनको मालूम है इस नदी का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते दीदी मैं भी छपरा से हूँ, मैं भी छपरा से हूँ। मैं कोशिश कर रही थी, आई वॉज ट्राइंग माई हार्ड कि मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँ, बट जैसे तैसे मैंने इतना रिकॉर्ड किया। बहुत प्यारा लग रहा था व्यू, बहुत ज़्यादा प्यारा था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इस नदी का क्या नाम है। 10:43 हो गया था, हम गौतम स्थान पहुंच चुके थे। एंड गौतम स्थान से छपरा थोड़ी ही दूरी है, एंड हम छपरा जंक्शन पहुंच चुके थे फाइनली। एंड मैं रेडी हो गई, मास्क अपना लगाया, मेरा फेवरेट मम्मी ने जो मेरे लिए बनाया है। एंड यहाँ ट्रॉली फूला फूला लग रहा है, बेडशीट रखी थी ना वही है। एंड ट्रेन अभी रुक रही थी, मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है जब मेरे को ट्रेन से उतरना होता है तो। एंड यस दिस इज़ मी। एंड मैं ना लेके गई ट्रॉली बैग। मैंने सोचा यार मैं जंप करूँ, कर पाऊँगी कि गिर जाऊँगी। मैंने जंप कर दिया, मैं ट्रॉली बैग और ख़ुद को लेके कूद गई। थैंक यू ट्रेन। सो इस ट्रेन में बैठी थी, इसको बाय बाय करते हैं, बाय बाय। एंड यहाँ से फिर मैं उतरी। यहाँ पे उतरने के बाद मेरी हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ गई थी, क्योंकि थोड़ा सा नर्वस थी, किस साइड से, इस साइड से। जैसे कोई साथ में होता है ना तो मतलब चिल टाइप का लगता है कि हाँ चलो कोई साथ में है, तो थोड़ा सा नर्वसनेस था, थोड़ा सा हार्ट बीट भी थोड़ी बहुत मेरी तेज़ थी। बाकी प्रॉपर मम्मी पापा लोग से बात होती रहती, हाँ यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, नहीं तो मैं कहीं और ना पहुँच जाऊँ, इसीलिए कहीं गलत गाड़ी वाड़ी ले ली। और ये तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट अगर लगेज आपके पास है तो सीढ़ी चढ़ना। फाइनली मैंने चढ़ लिया था छपरा का ये ऊपर का ब्रिज। कितने लोग छपरा में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और एक और सीढ़ी उतरनी थी, हालत ख़राब हो गई थी, ऐसे ऐसे मैं थक सी गई थी। ट्रॉली बैग है मेरे पास, मेरा शोल्डर बैग भी है। मैं बहुत ज़्यादा चेक करती हूँ, कभी भी मैं इधर उधर से निकलती हूँ ना, अरे मेरा बैग मेरे पास है, ट्रॉली बैग। इवन कभी भी मैं कहीं भी जाती हूँ, कॉलेज हो गया, कहीं भी मुझे ये चीज़ ज़रूर माइंड में मैं सेट करती हूँ कि भाई देख लो कुछ रह तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ छूट तो नहीं गया, ये सही चीज़ें। एंड स्टेशन पे पहुँच गए थे। एंड यहाँ पे एक सीन हो गया था, एक लड़का गिर गया था पानी में और ये हो गया छपरा जंक्शन। प्लेटफॉर्म पे पानी गिरा हुआ था, वो ट्रॉली बैग लेके जा रहा था, बंदा फिसल के गिर गया था, ऐसा हो गया था। तो छपरा जंक्शन पहुंच चुके हैं। एंड यहाँ से मुझे बस पकड़नी थी, ठीक है। और यहाँ से मेरे घर जाने का जो सफ़र था वो अराउंड 2 से 3 घंटे का था। और यहाँ से जब निकलो जंक्शन से बाहर तो कुछ इस टाइप की ये दुकानें लगी होती हैं। छपरा के लोग जानते होंगे, छपरा के फैमिलियर लगता होगा ना जो छपरा के होंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते, बहुत सारे लोग इवन डीएम भी करते हैं। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टा। आप लोग फॉलो नहीं करते हो कम लोग, वैसे मर्जी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक बस आई थी, बट वो मेरी बस नहीं थी, पूछना पड़ रहा था मेरे को। इवन लिखा भी रहता है। मैंने वेट किया एंड ऑलमोस्ट अराउंड 20 से 30 मिनट का मैंने वेट किया। वहाँ बैठने की कोई सुविधा नहीं थी, एटीएम के बाहर मैं खड़ी थी, वहीं पे बस आती है। सो फाइनली बस आ गई थी एंड रुक रुक के चल रही थी, क्योंकि हद से ज़्यादा भीड़ थी, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। एंड यहाँ पे पीछे 1-2 लड़के थे, थोड़ा वो जो बात कर रहे थे मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था, बट बाद में शांत हो गए थे। वो लोग कहते यार ये तो वीडियो बना रही है। मैंने बोला यार बंदे तू बोल, अगर तूने कुछ बोला तो फिर मैं तेरे को बताती हूँ, ज़िंदगी में याद रहेगा। क्योंकि उन लोग को लग रहा था यार ये वीडियो बना रही है। उसके बाद से एकदम शांत हो गए थे। ओह फ़ायदा। एंड मैंने ये पैसे निकाल लिए थे जो कि देने थे मेरे को। एंड 1 बज गए थे, मतलब आप सोचो शाम के 6 बजे मैं निकली हूँ और दिन के दूसरे दिन के 1 बज रहे हैं, और अभी तक सफ़र मेरा जारी है। और 2 से 3 घंटे और लगेगा। रास्ते में हुआ क्या, बस वाले ने उतार दिया, क्योंकि बस में कम सवारी थी तो उन्होंने बोला वो दूसरी बस उन्हीं की बस है, वो जा रही है। एंड बाद में जाके मालूम चला वो भी नहीं जा रही है। उसने फिर वहाँ तक का जो पैसा है थोड़ा सा वापस कर दिया। एंड वहाँ पे जब रुक गई थी, इस जगह का नाम है मलमलिया। मलमलिया का कौन है यार, मेरे ख्याल से रेयर ही कोई होगा। एंड यहाँ पे मैं शॉप में गई, मैंने बोला यार जा रही हूँ, चलो कुछ मिठाई वगैरह लेके जाते हैं।
तो जो गुलाब जामुन होता है सफ़ेद वाला छेने का रसगुल्ला, वो मैंने लिया और मैंने ज़्यादा नहीं लिया था, 1 पाव बस मैंने लिया जो कि 50 रुपये में मिल गया था, ठीक है। और उसमें भी 7-8 पीस हो जाते हैं। मैं और मम्मी थे, मैंने बोला यार कितना ही खाएंगे, ठीक है, मम्मी भी ज़्यादा मीठा खाती नहीं है। तो यहाँ पे होता क्या है ना, ब्लैक पॉली बैग में आपको सामान मिलने वाला है। बिहार के लोग क्यों मिलता है बताओ, बताओ जल्दी। इसलिए मिलता है क्योंकि पता है यहाँ के लोग मानते हैं कि जो भी सामान आपने ख़रीदा है वो दूसरे को दिखाई नहीं देना चाहिए। एंड इसके बाद मैंने ऑटो करी, मतलब प्राइवेट वो नहीं किया था, बुक नहीं किया था, सब कोई जा रहा था उसी में मैं गई थी। फिर ऑटो से हम गए, यहाँ से मलमलिया से आधे घंटे का सफ़र था मेरा। एंड बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। ट्रेन तक का सफ़र वॉज एक्चुअली वेरी गुड, और जब बस का और ऑटो का सफ़र हुआ ना, मेरा सर सा दुखने लग गया था। बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था मेरे को, क्योंकि एक तो मेरी आदत नहीं है इतना ज़्यादा बाहर घूमने की, रहने की तो हैबिट नहीं रहती है। अदरवाइज़ ट्रेन का तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद बात करूँ फर्स्ट एक्सपीरियंस को लेके, दैट वाज एक्चुअली गुड। बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं था बट हाँ सही था। ट्रेन तक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एंड हाथ में मैंने पैसे इसलिए लिए हुए हैं ताकि मैं ऑटो वालों को जल्दी दे दूँ, उतरते टाइम मुझे बैग से निकालने में टाइम ना लगे। एंड रोड पे ही मेरा घर है, तो मम्मी आ गई थी लेने के लिए, सामने ही वैसे रोक दिया था ऑटो वाले ने, बाकी सामान उतरवाने के लिए तो आई गई थी मम्मी। और ये रसगुल्ला है जो कि मैंने ख़रीदा था।